Welcome back. I am VK Verma and you are watching English Foundation class. How to make interrogative sentence of past perfect tense. How to reply in affirmative way. How to reply in negative way. And how to reply WH क्वेश्चन. इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उसका अफर्मेटिव आंसर कैसे देते हैं, उसका नेगेटिव आंसर कैसे देते हैं, एंड पास्ट परफेक्ट सेंटेंस को इंट्रोगेटिव WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, एंड WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर कैसे देते हैं. इस क्लास में हम लोग ये सीखेंगे, पढ़ेंगे. इस क्लास के पहले मैं पास्ट परफेक्ट सेंटेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव का पहचान क्या होती है, ये सारा चीज़ पढ़ा चुका हूँ. फिर भी थोड़ा सा रिकैप करके फिर हम आगे बढ़ते हैं. पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है जो एक्शन पास्ट में हो चुका है, पास्ट में जो एक्शन पूरा हो चुका है, पूर्ण रूप से हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, सेंटेंस में लास्ट में चुका है, चुकी है का साउंड आता है, लिया था, दिया था, इस तरह के साउंड आता है. तो इससे ये फीलिंग होता है कि वो सेंटेंस पूरा हो चुका है. और पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम जानते हैं. सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का तीसरा रूप एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट. लेकिन इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले WH वर्ड आते हैं. सबसे पहले WH वर्ड आते हैं, हाउ, विच, व्हेन, वेयर, ये सारे WH वर्ड है. उसके बाद एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है, हेड. इसमें हेड का प्रयोग होता है सबके लिए, चाहे फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सबके लिए हेड का प्रयोग होता है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो. फिर वर्ब 3 वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग होता है, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव मार्क का प्रयोग किया जाता है. और यदि WH वर्ड पहले नहीं आता है तो उस केस में हेड से एक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट किया जाता है. यदि एक्सिलरी वर्ब की सहायता से सेंटेंस याद हो तो हमें मालूम होना चाहिए कि वैसे सेंटेंस का जवाब, रिप्लाई हमें या तो यस में देनी है या नहीं, नो में देनी है, अफर्मेटिव देनी है या नेगेटिव देनी है, हाँ या ना में आंसर देना होता है. तो हम सेंटेंस पाएंगे और एक एक करके समझेंगे. जैसे एक सेंटेंस है, had you driven a car? Had you driven a car yesterday? Question mark. Had you driven a car yesterday? क्या आपने एक कार कल चलाई थी? क्या आपने एक कार कल चलाई थी या चला चुके थे?
तो हैड सबसे पहले आया, हैड सबसे पहले आया। उसके बाद सब्जेक्ट यू, वर्ब का तीसरा रूप आकार, कब, यस्टरडे। तो आंसर इसका अब आंसर देना है हाँ या ना। हाँ में आंसर देना हो तो कैसे देंगे, यस यस आई, हाँ मैंने एक कार कल चलाई थी। यस आई हैड, यस आई हैड ड्रिवन अ कार yesterday. Yes, I had driven a car yesterday. नेगेटिव में आंसर देना हो कैसे देंगे, नो I had not driven a car yesterday. नहीं, मैंने एक कार नहीं चलाई थी कल। Had you driven a car yesterday? Yes, I had driven a car yesterday. No, I had not driven a car yesterday. नेक्स्ट सेंटेंस लेकर के देखते हैं। Which game had you played? Which game had you played? अब देखिए इसमें यहाँ पे सबसे पहले WH वर्ड आ गया, which आया, लेकिन which सिंगल नहीं आया, उसके साथ गेम ऐड हो गया, which game। तो ये भी WH वर्ड दोनों मिलकर के एक WH वर्ड बन गए, ये दोनों ज्वाइन हो गए। विच गेम हैड यू प्लेड। तो यहाँ आंसर हाँ या ना में नहीं देना है, यहाँ आंसर पूछा जा रहा है विच गेम हैड यू प्लेड, आपने कौन सा गेम खेला था। तो बताना पड़ेगा, उस गेम का नाम लेना पड़ेगा कि कौन सा गेम खेला था। तो ये WH वर्ड दोनों मिलकर के WH, विच गेम, ये दोनों मिलकर के WH वर्ड हो गए, विच गेम। इसमें पूछा जा रहा है विच गेम हैड यू प्लेड। तो आंसर कैसे बनेगा, आई, कुछ भी हो सकता है, मैं क्रिकेट खेला था, या मैं क्रिकेट खेल चुका था, मैं फुटबॉल खेल चुका था। तो हम लिखेंगे आई had played, I had played। अब I had played, अब गेम का नाम लिखना है, I had played फुटबॉल, I had played फुटबॉल। इसमें जो पूछा गया उसी का जवाब दिया गया। नेक्स्ट सेंटेंस, had you spent all the money? Had you spent all the money? क्या आपने सारा पैसा खत्म कर दिया था, या सारा पैसा खत्म कर चुके थे, या कर दिया था।
इसमें भाव आ रहा है कि काम हो चुका था, पूर्ण रूप से हो चुका था। हैड यू स्पेंड ऑल द मनी, तो ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले है, तो हम इसका आंसर यस में या नो में ऐसे देंगे। कैसे देंगे? यस, यस आई हैड, यस आई हैड स्पेंट, यस आई हैड स्पेंट ऑल द मनी। हाँ, मैंने सारा पैसा खर्च कर दिया था। स्पेंड का तीसरा रूप स्पेंट, स्पेंट। नहीं, मैं सारा पैसा खर्च नहीं किया था। कैसे होगा? नो, आई हैड नॉट स्पेंट ऑल द मनी। नहीं, मैं सारा पैसा खर्च नहीं किया था, या चुप, मैं सारा पैसा खर्च नहीं किया था। Had you spent all the money? Yes, I had spent all the money. No, no, I had not spent all the money. Had Mohan gone to a school? Question mark. Had Mohan gone to a school? क्या मोहन स्कूल जा चुका था? ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। क्वेश्चन मार्क। मोहन, गो का तीसरा रूप गॉन। हैड मोहन गॉन टू स्कूल? क्या मोहन स्कूल जा चुका था? आंसर कैसे देंगे? यस या नो? यस, यस मोहन हैड गॉन टू स्कूल। नहीं, मोहन स्कूल नहीं गया था। नो, मोहन had not gone to स्कूल। नहीं, मोहन स्कूल नहीं गया था। हैड मोहन गॉन टू स्कूल? यस, मोहन हैड गॉन टू स्कूल। नो, मोहन हैड नॉट गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which type of movie had he watched? यहाँ ध्यान दीजिए, which type of movie, ये जो वर्ड जो यहाँ से वहाँ तक जो वर्ड है, ये सारे वर्ड एक सवाल पूछ रहे हैं। ये WH वर्ड बन गया है। विच टाइप ऑफ मूवी,
ये मूवी का टाइप पूछ रहे हैं, तो ये WH वर्ड, ये सारे मिलकर के WH वर्ड बन गए। विच टाइप ऑफ मूवी हैड ही प्लेड, इसमें यस और नो में आंसर नहीं देना है, किस टाइप का मूवी है उसको बताना है। आंसर होगा ही हैड watched, he had watched किस टाइप ऑफ मूवी, हॉरर मूवी। he had watched हॉरर मूवी, उसने हॉरर, ही वॉच्ड हॉरर मूवी। वह तो इस तरह से हम लोगों ने आज के क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे फॉर्मेट करते हैं, WH क्वेश्चन कैसे फॉर्मेट करते हैं, WH क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं, एंड जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसका अफर्मेटिव आंसर कैसे देते हैं, नेगेटिव आंसर कैसे देते हैं, इस सब सारी चीज़ों को हमने आज सीखा। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और उसमें सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।